गुस्सा हमारे लिए कितना खतरनाक है आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। मैं राकेश आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि गुस्सेल स्वभाव का होता है। उसके माता पिता, उसके परिवार वाले सभी लोग उसके इस व्यवहार से दुखी होते हैं और वो चाहते हैं कि किस तरह से उसके इस गुस्सेल स्वभाव से छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि उसके पिताजी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया, साथ में एक हथौड़ा देते हुए कहा कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो इसमें से एक कील निकालना और लकड़ी में ठोक देना। दोस्तों, वो बच्चा थैला लेकर चला गया और पहले दिन उसने पूरी 40 कीले लकड़ी में ठोक दी। दिन बीतते गए, जैसे जैसे दिन बीते बच्चे ने महसूस किया कि उसका गुस्सा जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब उसके द्वारा ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही थी। पहले दिन उसने 40 कीले ठोकी, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही थी। अब काफी दिनों के बाद बच्चे ने यह महसूस किया है कि उसने काफी हद तक अपने गुस्से पर काबू पा लिया है और अब वो बिना कीलों को ठोके ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, उसे काबू में कर सकता है। और एक पूरे दिन उसने कीलों को बगैर ठोके अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और बच्चा काफी खुश हुआ। वो दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास गया और पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी भी मुस्कुराए और कहा कि बहुत अच्छे, अब तुम एक काम करना, अब रोजाना जितनी भी कीले तुमने ठोकी है उस लकड़ी में, रोजाना एक एक कीलो बाहर निकालना। बच्चे ने फिर वही काम करना शुरू कर दिया। वो रोजाना एक कील बाहर निकाल लेता और लगातार ऐसा करते हुए काफी दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया कि उसने सभी कीलों को बाहर निकाल लिया। बच्चा फिर खुश हुआ और वो अपने पिताजी के पास दौड़ कर गया। पिताजी भी मुस्कुराए और पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुमने कर दिया। उसके बाद उसके पिताजी ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और उस स्थान पर ले गए जहां पर बच्चे ने लकड़ी के अंदर कीलों को ठोका था। पिताजी उस स्थान पर गए और बच्चे से कहा कि देखो बेटे, उस लकड़ी को ध्यान से देखो, जहां पर तुमने कीले ठोकी थी और वापस निकाल ली, लेकिन कीलों के जो निशान है, जो होल है, जो छेद है, वो अभी भी लकड़ी पर है। बेटे, तुम जब भी गुस्से में किसी को कोई शब्द कहते हो तो वो हमारा शब्द उस व्यक्ति के दिल में एक घाव छोड़ देता है, उसके भीतर एक छेद कर देता है जो कभी नहीं भरता। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे मान लो हमने किसी आदमी की छाती में छुरा घोंपा और फिर वापस बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आप कितनी बार किसी को सॉरी बोलते हो ये मैटर नहीं करता। एक बार हमारे द्वारा बोले गए शब्द, गुस्से के अंदर बोले गए शब्द व्यक्ति के दिल में घाव कर देते हैं। इसलिए व्यक्ति के हृदय में जब आप छुरा घोंपते हो फिर वापस निकाल लेते हो, सॉरी बोल देते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घाव अब भी वहीं पर है। दोस्तों, उस पिताजी ने बड़े खूबसूरत ढंग से और बड़े वैचारिक ढंग से उस बच्चे को समझाया और बच्चे की समझ में भी आ गया। दोस्तों, हम भी गुस्सा अगर हमें आता है बात बात पर, तो आज से उस गुस्से पर हम कंट्रोल करना शुरू करें, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए शब्द उस व्यक्ति के दिल पर लग जाते हैं जो कभी उसके घाव नहीं भरते। कहते हैं ना, मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता। इसलिए इस कहानी का यही संदेश है कि जब भी हम गुस्से में होते हैं हमें किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसका बाद में हमें खुद पछतावा हो। Moral of the story: do not say things to people in the heat of moment that you may later regret. Thank you.